आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज आप धरने पे बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि 4.5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा नगर पंचायत का, विधायक भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, ये एक मुद्दा है सड़क को लेकर, ना जाने कितने बार पत्राचार किया गया। आपके वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। आपको नहीं लगता कि इसका निराकरण जो है वो काफी पहले हो जाना चाहिए था? 3 बार आपने वार्ड मेंबर का चुनाव जीता, आप धरने पे बैठे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर? रोड की जर्जर अवस्था को लेकर बैठे हुए हैं। तो इतने 4.5 वर्षों से नगर पंचायत में कोई भी लोग ऐसे एक्टिविस्ट तरीके के धरने में नहीं बैठ रहे थे। आपको नहीं लगता कि चुनावी मुद्दा है, अपना चुनावी राजनीति को भजाने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, कहीं भी चाहे गली में गंदगी हो या सड़क में पानी आ गया हो, उसमें हमेशा से आप लिखते पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया में। किस मुद्दों को लेकर आज धरना पे बैठे हुए हैं आप? आज जो आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, किसके तरफ से, किसने आपको इनवाइट किया? ऐसा है कि ये धरने का कार्यक्रम हमारे राजमहल नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पार्थो कुमार दत्ता जी के आह्वान पर हुआ है और ये सर्वदलीय है और इसका मुख्य विषय है। भी एक नाम है राजमहल के जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा से सड़कों को लेकर हमेशा से आप टीका टिप्पणी जो है फेसबुक के वॉल पे लिखते रहते हैं। क्या लगता है आज जो आप धरने पे बैठे हैं, निराकरण हो पाएगा? नगर पंचायत को चुनाव हुए लगभग 4.5 वर्षों से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज आप जो पीछे देख रहे हैं ये नगर पंचायत के पदाधिकारी हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा था। 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज फिर किन्हीं मुद्दों को लेकर ये लोग फिर से धरना में बैठे हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं वार्ड पार्षद हैं और वाइस चेयरमैन हैं नगर पंचायत क्षेत्र के, उनसे बातें करेंगे। किस चीज के लिए धरने पे बैठे हैं? जर्जर सड़क को लेकर। लगातार आप हमेशा से पत्राचार करते रहते हैं, आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया है कि 4.5 वर्षों के बाद आपको धरने पे बैठना मिला? सबसे बड़ी बात है सीवरेज का कार्य जब से प्रारंभ हुआ है, जो सीवरेज का कार्य समाप्ति का तिथि था, उस तिथि में बार बार एक्सटेंशन के कारण NH 80 का जो जर्जर हालत एवं गली मोहल्ला जो सड़कों को तोड़ा गया है, उस सड़कों को गुणवत्तापूर्ण सीवरेज वाला आज तक तैयार नहीं किया, जिसके कारण आए दिन देखा जा रहा है कभी टोटो का पलट जाना, कभी मोटरसाइकिल से लोगों का दुर्घटना हो जाना, कभी फिसल कर पांव टूट जाना। और जब गर्मी रहती है तो रोड में तो धूल उड़ती है और बरसात रहती है तो कीचड़ पे चलने पे आम जनता मजबूर हो जाते हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो बार बार पत्राचार करने के बाद सिर्फ डस्ट और चेली बिछाकर खाना पूर्ति कर दिया जाता है। NHI का कहना है जो कि रोड का काम जुटको करेगा, लेकिन जुटको के द्वारा आज तक काम नहीं करने के कारण आम जनमानस को जो परेशानी हो रहा, मेरे द्वारा लगातार 3 वर्षों से पत्राचार करने के बावजूद जब नहीं हुआ तो अंततः आज हमें धरना पर बैठना पड़ा। और यदि सड़क का निर्माण नहीं होता तो आगे भी चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। 4.5 वर्षों के बाद ही इतने पदाधिकारी जो हैं नगर पंचायत के 4.5 वर्षों के बाद ही धरने पे क्यों बैठे हैं? जब अति हो जाता है किसी चीज का तो बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग। आने वाले 5-6 महीने बाद फिर से नगर पंचायत चुनाव होने वाला है, कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है कि इन मुद्दों को लेकर बैठेंगे और आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिले? चुनाव तो आने जाने वाली चीज है, ठीक है, जनप्रतिनिधि आज हम है तो कल कोई और रहेगा, लेकिन अपना सामाजिक कर्तव्य को देखते हुए आज मुझे सभी माननीय पार्षदगण एवं बुद्धिजीवियों के साथ इस मंच के इस धरने पर बैठना पड़ा। 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया नगर पंचायत में। कोई भी ऐसा 5 कार्य आप बता दीजिए कि नगर पंचायत में आपने किया हो, क्योंकि जनता ने आपको वोट देके वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया आपको। 5 कार्य आप जुड़ा दीजिए। देखिए, पहले जैसे जलापूर्ति लेके दिक्कत थी, तो आज जलापूर्ति हमेशा से खराबी रहता है, 15 दिन 10 दिन बंद रहता है जलापूर्ति, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, जलापूर्ति अगर मान लीजिए बिजली की समस्या होती है तो जलापूर्ति बंद होना स्वाभाविक है, और मशीनरी चीज है, कभी अगर कोई खराबी आ जाती है तो बंद होती है। लेकिन जो शहरी जलापूर्ति का जो मैंने चुनाव का सामने वादा किया था, जो कि प्रत्येक दिन 2 बार समय से जलापूर्ति मिलेगी, वो आज लोगों को मिल रहा है। और जलापूर्ति निर्माण का भी प्रोजेक्ट
का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। जो भी कमी है उसको टेंडर जो प्रक्रिया हो गई है उसके माध्यम से सभी दुरुस्त कर दिया। ये हो गया 4 कार्य आप जुड़वा दीजिए। आप देखते होंगे जो कि बहुत सारे जो गरीब मोहल्ला है, ठीक है, शादी ब्याह के समय में जो बाराती आते हैं उनको रखने के लिए या कोई घर में कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो उनको काफी परेशानी होता था। यहाँ 2 हॉल है, एक मनोरमा भवन है, एक मनोरंजा बैंकेट भवन है, जिसका भाड़ा अत्यधिक है, जिससे गरीब आदमी के लिए शेयर करना मुश्किल है। इसीलिए वार्ड विकास केंद्र सामुदायिक केंद्र 3 जगह बनवा दिया गया। इसमें भी काफी विवाद चल रहा था, काफी समय लग गया। देखिए, अगर कोई कार्य होता है तो विवाद होना या ना होना ये अलग बात है, लेकिन आज तीनों वार्ड विकास केंद्र मेरा तैयार है और समाज के प्रति समर्पित है। कोई भी समाज के व्यक्ति जरूरत पड़ने पर वह वार्ड विकास केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। नगर पंचायत में साफ सफाई को लेकर हमेशा से अभियान चलाया जाता है। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसे महज 10 कदम की दूरी पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कचरा जो है फेंका गया है। डस्टबिन बांटा गया, आधे से ज्यादा डस्टबिन गायब हो चुका है। देखिए, इसमें समाज का भी उत्तरदायित्व होना बिल्कुल जरूरी है। हम लोग इसके लिए बराबर जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जैसा आपने कहा जो कि डस्टबिन हम लोग ने लगाया, शहर को साफ करने के लिए हमेशा हम लोग प्रयासरत है, ठीक है, और डस्टबिन जो था, अभी डस्टबिन लगाया गया, कुछ डस्टबिन को सांड के माध्यम से उसको धक्का देके या जानवरों के माध्यम से तोड़ दिया गया, ठीक है। उनको जो मेरे वार्ड जमादार हैं उनको निर्देश दे दिया गया है और जो संबंधित JE है मैकेनिकल उनको निर्देश दे दिया गया है उस डस्टबिन को जो भी उनका लॉक टूटा है उनको दुरुस्त करके पुनः लगवा दिया जाए। और दूसरी बात यह है सब्जी मंडी, ठीक है, आज संडे का दिन अवकाश रहता है सफाई का, ठीक, और जो आकांक्षा उसका काम चलता है, आकांक्षा डोर टू डोर जो कलेक्शन करते हैं वह कर रहे हैं। लेकिन बाजार में जो अभी सब्जी मंडी है, अभी आपका समय हो गया काफी, जिसके कारण अभी जो भी कचरा आपको दिख रहा है तो शाम को आके उसको कलेक्ट करके लेकर चला जाएगा। सौंदर्यीकरण का जो काम पूरे नगर पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से हो रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी सौंदर्यीकरण के कार्य हुए हैं करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिए गए हैं। चाहे वो पेपर ब्लॉक का कार्य हो, आप जाके देख सकते हैं जेल जहां पर है उसके बाहर पूरे का पूरा पेपर ब्लॉक जो है वो खराब हो चुका है। तो ये किसका दायित्व है? अगर कोई उसे खराब करता है तो नगर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उसका ये कर्तव्य नहीं बनता कि उस पर उचित कार्रवाई करे? देखिए, जैसा कि आपने कहा करोड़ों रुपया से सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। और जो आज भी आपको देखने को मिलता है, जैसे शहर में लगभग 12 आपका CCTV कैमरा लगा हुआ है जो आज चल रहा है, वो भी लगभग खराब है। आप जानकारी आप देख सकते हैं, लगातार 6 महीना से हम खुद देख रहे हैं, अपनी निगरानी कर रहे हैं, वह सभी CCTV कैमरा ठीक है। और जहां तक पेपर्स ब्लॉक की बात है, तो पेपर्स ब्लॉक ऐसा नहीं एक जगह खराब हो गया तो उस सारा जगह खराब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उस जगह एक जगह खराब हुई है जेल के सामने, उसके लिए हमने संबंधित पदाधिकारी जो कार्यपालक पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी है, मैंने उनको निर्देश दिया हो जल्द से जल्द जो भी त्रुटि है उसको दुरुस्त कर दिया जाए। छठ घाट के पास जो पेपर ब्लॉक 2021 में पेपर ब्लॉक लगाया गया था, 2022 में फिर रिटेंडर कर दिया गया, उसी पेपर ब्लॉक को उखाड़ कर फिर से उसको ऊंचा किया जा रहा है। तो ये क्या जो पैसा है उसे बर्बाद नहीं किया जा रहा है? देखिए, आप जो कह रहे हैं रिटेंडर नहीं हुआ, ये जो पेपर्स ब्लॉक दोनों किनारे में लगा हुआ था और आप टेंडर का कॉपी देख सकते हैं, टेंडर किया गया, जो शेष कार्ड बच गया था उस जगह टेंडर किया गया, जो नया पेपर्स ब्लॉक लगेगा, और दोनों साइड में जो पेपर्स ब्लॉक लगा हुआ था वह वो अगर नया पेपर्स ब्लॉक अगर जो जगह छूटा हुआ उस जगह लगने के बाद वह जगह पानी जमना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है आपको काम मिला है, आप काम कीजिए, लेकिन पानी का जमाव होने से आपको बिल का भुगतान नहीं दिया जाएगा। कारण कि देखिए, सबसे बड़ी बात है 2021 में जो लगा वह कॉन्ट्रैक्टर स्वयं अपने से उसको उखाड़ के पुनः लेबलिंग करके कर देंगे, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को अतिरिक्त कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। आप उसका टेंडर को आप देख सकते हैं। 3 बार आपने वार्ड मेंबर का चुनाव जीता, आप धरने पे बैठे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर? रोड की जर्जर अवस्था को लेकर बैठे हुए हैं। तो इतने साढ़े 4 वर्षों से
नगर पंचायत में कोई भी लोग ऐसे एक्टिविस्ट तरह के धरने में नहीं बैठ रहे थे। आपको नहीं लगता कि चुनावी मुद्दा है, अपना चुनावी राजनीति को बनाने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? चुनावी मुद्दा को लेके हमको कोई मतलब नहीं है, हमको समाज से मतलब है। समाज, यहाँ के लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, जिसके कारण आज बैठे, कोई नहीं आगे बढ़ रहे थे। पार्थ कुमार दत्ता ने हम लोग को इनवाइट किया, हम लोग उसके साथ बैठे। जिम्मेवार किसे मानते हैं इस तरीके से जो नगर पंचायत की स्थिति है? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार किनको कहेंगे? चेयरमैन को कहते हैं तो कहता है रोड से हमको कोई मतलब नहीं है, एनएच जाने का, एनएच का रोड है। एनएच वाला को बोलते हैं तो वो बोलता है सीवरेज का जब तक काम नहीं खत्म होता है तब तक रोड का कोई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, निर्माण नहीं कर सकते हैं। ना सीवरेज का काम खत्म होता है ना रोड बनता है। कहीं ना कहीं ये आपसी विवाद के कारण ही जो आज ये परिस्थिति नगर पंचायत में की हो रही है, कहीं ये आपसी विवाद का तो मामला नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं जो आपसी विवाद का मामला है। तो कहीं भी आप धरने पे बैठते हैं, आप लोग धरने पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी चाहे वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन, अगर वाइस चेयरमैन है तो चेयरमैन उपस्थित नहीं रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं तो वाइस चेयरमैन उपस्थित नहीं रहते हैं। देखिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब अलग अलग मत के लोग हैं। वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन कभी पार्षद को लेके नहीं चलता है, इसलिए पार्षद अपने मन से चलते हैं। तो आज जो वाइस चेयरमैन आपको बुलाए तो फिर आ गए आप? क्या करेंगे, नगर पंचायत में वाइस चेयरमैन है तो उसका साथ देना ही पड़ेगा। कभी किसी काम में नहीं बुलाए हैं, आज बुलाए हैं तो हम लोग आए हैं। आप धरने पे बैठने से निदान हो जाएगा? जरूर निदान होगा, नहीं होगा तो रोड जाम होगा। बच्चा जब रोता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है, तो हम लोग भी बैठे हैं तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। जब तक रोता नहीं है तब तक बच्चा को दूध नहीं मिलता है, तो हम लोग भी नहीं रोएंगे तो रोड नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बैठ के रो रहे हैं रोड में कि हम लोग को रोड मिल जाए। हम लोग सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हम लोग का राजमहल का रोड को अच्छा कर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज आप धरने पे बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि 4.5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा नगर पंचायत का, विधायक भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, एक मुद्दा है सड़क को लेकर, ना जाने कितनी बार पत्राचार किया गया। आपके वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। आपको नहीं लगता कि इसका निराकरण जो है वो काफी पहले हो जाना चाहिए था? सबसे पहले तो मैं आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सबों को महत्व दिया और आज के इस कार्यक्रम को महत्व दिया। चूंकि राजमहल का वर्तमान में मुख्य मुद्दा है सड़क का जर्जर हाल, और जनता के साथ हम सब है बेहाल। चूंकि सड़क मुख्य समस्या है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये तो बरसात में ही समझ में आ गया। चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के विभागीय उदासीनता का दंश झेल रही है जनता, और इससे हम लोग हैं बेहाल। चूंकि हमारे माननीय विधायक इस बिंदु पर लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार के आंखों में आग डालकर बताने का काम कर रहे हैं, और चूंकि विभागीय उदासीनता है तो ये वर्तमान सरकार का हाल आप लोग देख ही रहे हैं भली भांति। बहुत जल्द विधायक जी के नेतृत्व में सड़कों का हाल को दुरुस्त किया जाएगा। आप वार्ड मेंबर के पति भी हैं, सबसे पहली बात। तो और आप नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 4.5 वर्षों में नगर पंचायत की जो स्थिति रही है उसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से कुछ योजनाएं संचालित है, और मैं बार बार इस बात पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, क्योंकि आप समाज के चौथे और मजबूत स्तंभ हैं, समाज के आईना है आप। हम सभी की समस्या, समाज की समस्याओं को रखना आपका प्रमुख कार्य है। इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं पुनः। चूंकि कुछ योजनाओं के विलंब होने के कारण बार बार समयावधि की वृद्धि किया जा रहा है वर्तमान सरकार के विभाग द्वारा। इस पर हम लोग आज से चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं कि जल्द से जल्द हमारा सड़क दुरुस्त हो। तो सौंदर्यीकरण का जो कार्य हुआ था करोड़ों रुपए के लागत से, आपको नहीं लगता कि वो पैसे की महज बर्बादी थी? क्योंकि इस विषय में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, और हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पार्थ कुमार दत्ता जी अपना वक्तव्य रख चुके हैं, तो मुझे कहना उचित नहीं होगा। सवालों से आप बचते नजर आ रहे हैं क्योंकि आप नगर पंचायत क्षेत्र में जानकारी के अभाव में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं। देखिए, ज्यादा कहना उचित नहीं होगा, ज्ञान के बिना कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव रहते हैं,
कहीं भी चाहे गली में गंदगी हो या सड़क में पानी आ गया हो, उसमें हमेशा से आप लिखते पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया में। किस मुद्दों को लेकर आज धरना पे बैठे हुए हैं आप? हम नगर पंचायत क्षेत्र के वासी के साथ साथ अपने 5 नंबर वार्ड के पार्षद भी हैं और मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूं। ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर नगर पंचायत से संबंधित या किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न हो तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपने आवाज़ जो है आप जैसे पत्रकारों तक पहुंचाने का काम करता हूं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा तक पहुंचाने का काम करता हूं, या अपने कार्यपालक पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उन तक पहुंचाने का काम करता हूं ताकि हमारा समस्या का निदान हो सके। ज़्यादातर समस्या हमारा निदान हो ही जाता है, काम हो ही जाता है, लेकिन कभी कदार ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ को जब हमारे से नहीं हो पाता है तब हम अपना आवाज़ को मीडिया का सहारा लेकर जो है संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं हम। आपको नहीं लगता कि ये जो 4.5 वर्षों का कार्यकाल रहा है नगर पंचायत का, ये अब तक का जितना भी कार्यकाल रहा है नगर पंचायत का, वो सबसे खराब स्थिति में नगर पंचायत इन्हीं 4.5 सालों में है? जहां जहां खराबी दिखता है उसके लिए आवाज उठाया जा रहा है। आज भी अगर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं रोड के जर्जर व्यवस्था को लेकर ही किया जा रहा है और विशेषकर इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नगर पंचायत क्षेत्र का रोड ही जर्जर अवस्था में है, चलने योग्य नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से उसके निदान के लिए ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इस बहाने भी अगर रोड चलने योग्य हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके चेयरमैन साहब से मैंने एक सवाल किया था कि नगर पंचायत क्षेत्र के जो मुख्य मार्ग है, एनएच सड़क जो है वो खराब है, तो उनका जवाब ये था कि इन सड़कों पे हम कुछ नहीं कर सकते, इन सड़कों में ये एनएच का मामला है, ये वो देखेंगे, हमारा इसमें कोई कर्तव्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इन सड़कों में को लेकर। क्या कहना चाहते हैं? ये उनका समझ है, जैसा उनको समझ में आया वो बोले, लेकिन नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते नगर पंचायत के सारे समस्याओं से ऐसे दरकिनार करना अच्छी बात नहीं है। आप सारे पदाधिकारी जितने भी वार्ड मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो बैठे हुए धरने पे, चेयरमैन साहब नहीं नजर आ रहे? चेयरमैन साहब को बैठना चाहिए यहाँ पे आकर, चूंकि नगर पंचायत क्षेत्र का मामला है। निश्चित रूप से उनको भी सारे काम को छोड़कर यहाँ पर बैठना चाहिए। व्यक्तिगत लाइफ में सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। अब जनप्रतिनिधि है तो सबसे पहला काम आपका कर्तव्य बन जाता है कि नगर पंचायत क्षेत्र की समस्या को लेकर इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ये आपसी विवाद के कारण ही जो कार्य अधूरे पड़े हैं, जो कार्य नहीं हो पा रहा नगर पंचायत में, कहीं ना कहीं ये एक कारण है? आपसी विवाद व्यक्तिगत मामला है। नगर पंचायत के आप जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपको नगर पंचायत के समस्या में सबसे आगे, चूंकि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष है, हो सकता है कि आज उनकी उपस्थिति नहीं हुई, वो व्यक्तिगत किसी काम में वो व्यस्त हो, अलग बात है। आज जो आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, किसके तरफ से, किसने आपको इन्वाइट किया? ऐसा है कि ये धरने का कार्यक्रम हमारे राजमहल नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पार्थो कुमार दत्ता जी के आह्वान पर हुआ है और ये सर्वदलीय है और इसका मुख्य विषय है राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के एनएच की जर्जर अवस्था का त्वरित निदान निकालने पर। इसी संबंध में हम भी इस मांग के समर्थन में यहाँ आसू पार्टी की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने इसका समर्थन किया है। 4.5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा नगर पंचायत का, आपको नहीं लगता कि जो चुनाव से पहले के जिन मुद्दों को लेकर जो भी पार्टी या पार्टी के जो पदाधिकारी थे और जो जीत कर आए हैं, जो 5 वर्षों से पहले का जो मुद्दा था अभी भी वही मुद्दा है? कोई भी मुद्दा का निदान इन 4.5 वर्षों में नहीं हुआ। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल, ये बात आपका कहीं ना कहीं सच है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, राजमहल सिर्फ राजमहल अनुमंडल मुख्यालय नहीं है और सिर्फ नगर पंचायत क्षेत्र नहीं, बल्कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र भी है और राजमहल विधानसभा क्षेत्र भी है। पिछले 10 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चयनित होकर जाते हैं, उन्होंने राजमहल को हमेशा सौतेला बेटे की तरह माना है और इसी का कारण है कि हमारे यहाँ हर समस्या जो पिछले 5-10 वर्षों में जैसे थी बिल्कुल उसी अवस्था में है। इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार है, इसमें कहने में मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। नगर
नगर पंचायत क्षेत्र राजमहल है, लोकसभा क्षेत्र राजमहल है, विधानसभा क्षेत्र राजमहल है। विधायक को कहते हैं तो वो एमपी को बोलते हैं, एमपी को कहते हैं तो विधायक को कहते हैं, चेयरमैन को कहते हैं तो वाइस चेयरमैन को कहते हैं, अगर वार्ड मेंबर को कहते हैं तो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को दोष देते हैं। तो ये दोषारोपण जो चल रहा है, तो ऐसे करते रहेंगे तो कभी विकास नहीं होगा राजमहल का। बिल्कुल सही है। एक्चुअल में कोई भी दल हो, जनप्रतिनिधि का उद्देश्य माटी के विकास से होना चाहिए। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो अपने पार्टी पर ज्यादा जोर देते हैं, माटी से उनका कोई लगाव नहीं है। यही कारण है कि इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं है। सरकारें बदलती हैं पर जनमुद्दे नहीं बदलते, और जनमुद्दों का निराकरण ईमानदारी से सभी दल पार्टियों को करना चाहिए। यहाँ पार्टियां सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है व्यक्ति के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। माटी की समस्या नहीं समाधान करते हैं वो लोग, और यही कारण है कि जनता इनके ऊपर में जो विश्वास करके इनको प्रतिनिधि बनाते हैं, इनके आपस के मैं बड़ा और तुम बड़ा के चक्कर में जनता पिसा रही है। सारी समस्या यहाँ में ज्यों का त्यों पड़ी हुई है। ऐसा नहीं लगता कि चुनावी रोटी सेकने के लिए सब धरने पे बैठे हैं? क्योंकि 4.5 वर्षों से कभी भी धरना पे कोई किसी भी पदाधिकारी जो जीत कर आए वो नहीं बैठे। पत्राचार पे पत्राचार किया जाता था, लेकिन 4.5 वर्षों के तक धरने पे कोई नहीं बैठे। आज क्या ऐसी नौबत आ गई जो महज 6 महीने के बाद चुनाव है तो लोग अपने राजनीति को आगे करने के लिए धरने पे बैठे? ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको? आपकी बातों को थोड़ा माना जा सकता है 10% में, लेकिन इसको चुनावी मुद्दा मान के मैं नहीं मानता। इसलिए कभी कोई झारखंड में कोई स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं है। हाँ, झारखंड की सरकार का प्रतिदिन जो समाचार पत्रों में आ रहा है कि आज ये सरकार जाएगी, आज मुख्यमंत्री को रिजाइन देना होगा। हाँ, झारखंड अभी कटघरे में खड़ा है, राजनीतिक उथल पुथल काफी है, लेकिन फिलहाल राजमहल में कोई चुनाव का माहौल नहीं है। हाँ, जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते हैं विभिन्न पार्टियों से, उनका तो उद्देश्य होता है कि जनमुद्दों को हम उठाकर जनता के बीच अपने चेहरे को दिखाएं ताकि वो वोट का मेरा जीत का कारण बने। लेकिन अभी फिलहाल राजमहल में कोई चुनाव का माहौल नहीं है। लेकिन समस्या जो एनएच की है, जो राजमहल नगर क्षेत्र में एनएच की स्थिति है, जर्जर स्थिति, न सिर्फ एनएच की बल्कि नगर के गलियों का भी जो स्थिति है, इसका जो हाल है ये अब लोगों के सर से ऊपर पानी बह रहा है। अब अगर जनप्रतिनिधि लोग इसका समाधान नहीं करेंगे तो जनता सड़क पर इनको पछाड़ने दौड़ जाएगी। क्योंकि इस शहर के ज्यादातर लोगों को हृदय रोग हो गया है, लंग्स की बीमारी हो गई है। ये धूल भरा शहर और पूरा का पूरा एनएच क्षेत्र इस तरह से जर्जर है कि आप टोटो पर जाएंगे तो आपका कमर मचकेगा कि हाथ पांव टूटेगा, कोई स्थिति नहीं है। और इस ओर ध्यान अब धीरे धीरे अगर जनप्रतिनिधि को लगता है कि हम लोगों को करना चाहिए तो अच्छी बात है, सभी दलों को आना चाहिए। लेकिन जहां तक इसके समाधान की बात है, सिर्फ धरना से इसका समाधान नहीं होगा। यह एनएच है, इस केंद्र सरकार का सड़क है और इसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ साथ नगर पंचायत का भी है, क्योंकि वो टोल टैक्स उठाते हैं। 44-45 लाख में सालाना इसका टोल टैक्स उठता है। वो राशि का भी इसमें कुछ खर्च करना इनका कर्तव्य बनता है। लेकिन मेरा अपना विचार है, जो मैंने यहाँ पर सभी सदस्यों के बीच कहा, कि अब वो वक्त आ गया कि 5 लोगों के प्रतिनिधि हम लोग सीधा माननीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से दिल्ली मिलने चले। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए और एमपी हो, इस एनएच की दुर्दशा को उनके सामने नहीं रख सक रहे हैं ठीक से। इसलिए अब हम लोगों को ही 5 आदमी का जनप्रतिनिधि को नितिन गडकरी जी के पास जाना होगा। वो बहुत अच्छे सफल मंत्री हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव प्रचार में वो क्षेत्र में आए थे, अगर हम उनको ये परिस्थिति दिखाएंगे तो वो जरूर संज्ञान में लेकर इसका समाधान निकालेंगे। अब भी एक नाम है राजमहल के, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। हमेशा से सड़कों को लेकर हमेशा से आप टीका टिप्पणी जो है फेसबुक के वॉल पे लिखते रहते हैं। क्या लगता है आज जो आप धरने पे बैठे हैं, निराकरण हो पाएगा? देखिए, ये समस्या तो राजमहल का बहुत ही गंभीर समस्या है मेरे नज़र पर। क्योंकि सामने हमारा दशहरा बहुत बड़ा पर्व है और इधर हाल में 4-5 दिन जो बारिश हुआ और ये बारिश में रास्ता का ये हाल जो हमने देखा कि आने वाले दुर्गा पूजा में यदि बारिश किसी कारण हो जाता है तो पैदल चलने लायक नहीं रहेगा। और ये पूजा में छोटे छोटे बच्चे, माता बहन जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, वो कपड़े का स्थिति बदतर हो जाएंगे और निकलने से वो हिचकने लगेंगे, जिनके कारण पूजा फीका पड़ जाएगा। तो हमारी मांग है सरकार से, जनप्रतिनिधि से, यहाँ के नगर पंचायत से कि इनके लिए जितना जल्द हो सके ये सड़क का निदान दुर्गा पूजा के पहले
बन जाने में बेहतर है, जहां तक कि हमारी ये सोच है। इसीलिए आज हम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आप कह रहे थे पिछले इंटरव्यू हमने आप जब आपका लिया था तो आप कह रहे थे कि विधायक और सांसद जो है 4 चक्का वाहन में चले जाते हैं, उनको सड़क नहीं दिखता। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? सही बात है। कभी राजमहल में जनप्रतिनिधि जब चुनाव आते हैं तो वो डोर टू डोर पैदल वोट मांगने के लिए वो हर दरवाजे पर पैदल फ्लैग मार्च करते हैं, और उनके बाद जब वो चुनाव खत्म हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो उनके बाद उनको पैदल नसीब चलना मुनासिब नहीं समझते हैं। वो सिर्फ 4 व्हीलर पर ही चलते हैं और गिना चुना अपने वर्कर को पहचानते हैं जनप्रतिनिधि बनकर, और वोटर को भूल जाते हैं। यदि वो पैदल चले, सड़क के रास्ता को देखे, सड़क की समस्या को समझे, तो ये सड़क कब का बन जाती, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि कम से कम राजमहल भ्रमण पैदल करे। जिस तरह समस्या हमारे राजमहल के शहरवासियों को माने कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, वो समस्या समझे, चलकर पैदल देखे कि क्या समस्या जनता की सही है या गलत।